अभी जैसा कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हमने एयरटेल पेमेंट बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया तो 1,50,000 रुपये का अप्रूवल आया हुआ है। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है वो काफ़ी ज़्यादा, जो कि 24% है। वहीं अगर मैं आपको अपने खुद के पर्सनल वाले अकाउंट के ऊपर दिखाऊं तो आप लोग देखेंगे 4,50,000 रुपये का अप्रूवल आया हुआ है और यहाँ पे 16.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया है। कहीं ना कहीं मेरे प्रोफाइल के बेसिस पे ये लोन मुझे काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअल में अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत हो तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप लोन अप्लाई करते हैं भी तो आपको लोन मिलना भी चाहिए, और अगर आप एलिजिबल नहीं है तो जल्दी एलिजिबल कैसे हो पाएंगे, मतलब हो सकता है कि जो भी आपके मन में डाउट रहेगा वो सारा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल एयरटेल पेमेंट बैंक से लोन अप्लाई करने के लिए करना क्या है, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में, जो कि आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन को आप जैसे डाउनलोड कर लेंगे इसके बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे। अब इस एप्लीकेशन के अंदर वैसे बहुत कुछ होता है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मेरे पास जो सिम कार्ड है, जो मोबाइल नंबर है वो एयरटेल का नहीं है, तो मैं क्या लोन अप्लाई कर सकता हूँ या फिर इनकी सर्विस का यूज कर सकता हूँ, या कभी अकाउंट ओपन करना हो तो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो समझने वाली बात यह है कि आपके पास किसी भी कंपनी की सिम हो, किसी भी कंपनी का नंबर हो, बस OTP चाहिए, अपना आप मोबाइल नंबर यहाँ पे यूज कर सकते हो। इवन खुद मैं अपने जियो का मोबाइल नंबर यूज कर चुका हूँ यहाँ पर। तो फिलहाल मेरे को सिंपल से अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, गेट OTP पे क्लिक कर देना है, एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। अब आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, अगर आपको वाईफाई वगैरह लगवाना हो, बैंक अकाउंट ओपन करना है, बिल रिचार्ज पेमेंट करना है, आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप उस लिंक पे क्लिक कर लिए, अगर यहाँ पर आ चुके हो जो अच्छा लगे आप अपना उसका यूज करिएगा, लेकिन हमें तो लोन अप्लाई करना है। अब आप यहाँ पे देखिएगा एयरटेल फाइनेंस का एक सेक्शन मिल जाएगा जिसमें कि फिक्स्ड डिपॉजिट है, इंस्टेंट पर्सनल लोन है, इसी तरीके से आप इंस्टा EMI कार्ड वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हमें सेकंड वाले ऑप्शन में, जो कि इंस्टेंट लोन वाला ऑप्शन, हमें इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिएगा, जो हमें लोन अमाउंट मिलेगा ना, मैक्सिमम 9 लाख रुपए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम हम यहाँ पे 10,000 रुपये के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे लोन अमाउंट अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन ध्यान रखिए आपको लोन वही मिलेगा जो आपके सिविल स्कोर के बेसिस पे अप्रूव्ड करके दिया जाएगा। सेलेक्ट आपने 9 लाख रुपए कर लिया, अगर आप 90,000 रुपये के एलिजिबल हो तो 90,000 रुपये ही मिलेगा। तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद सिंपल सा चेक बॉक्स पे क्लिक करके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट नेम डालिएगा, मंथली इनकम इंटर करिएगा। आप एक सैलरी पर्सन या फिर बिजनेस वाले हैं, जो भी मतलब आप करते होगे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी मंथली इनकम आपको मिलती है वो आपको बैंक में मिलती है या फिर चेक के थ्रू मिलती है, कैश के थ्रू मिलती है, आप उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। सिंपल सा सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे इंटर कर लेना है, जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, करंट टाइम में आप जहां पर भी रहते हो उस एरिया के पिन कोड यहाँ पे इंटर करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब ध्यान रखिएगा आपका एप्लीकेशन रिव्यू में जा चुका है। आपको किसी भी तरीके से एप्लीकेशन से बाहर नहीं निकलना, कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट करने की जरूरत है। मतलब मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट आपको वेट करना हो तो मैक्सिमम टाइम रहेगा। थोड़ी देर जैसे आप वेट करेंगे आपके सामने फाइनल आपकी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे लोन लिमिट दिखा दी जाती है। अब यहाँ पर मेरे खुद की प्रोफाइल है, मेरे प्रोफाइल के बेसिस पे मुझे यहाँ पर पूरे 4.5 लाख रुपए का लोन दिखाया जा रहा है। सबसे अच्छी बात है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16.25% का है, मतलब काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे लोन दिया जा रहा है। जबकि कई सारी एप्लीकेशन जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड कहाँ वो कोई पता नहीं है। और जबकि दूसरा जो अकाउंट हमारे फैमिली मेम्बर का उसमें 24% लगाया गया। तो आप समझदारी से काम लीजिएगा, आप समझिएगा अगर मेरा सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो ऑटोमेटिक ही मेरे को कम से कम इंटरेस्ट मिल जाए। मेरा सिविल ठीक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मुझे लोन महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। अब अगर मैं 4.5 लाख रुपए का लोन लेता हूं तो आप देखिएगा 42 महीनों तक का मुझे यहाँ पे टाइम मिल जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप जब भी लोन अप्लाई करें, कहीं से भी अप्लाई करें, जितनी आपको जरूरत है उतना ही लोन अमाउंट लेना चाहिए। मुझे अगर 2 लाख की जरूरत है, 30,000 रुपये की जरूरत है, 50,000 की जरूरत है, मुझे उतना ही लोन लेना चाहिए। 30,000 जहाँ पर अगर मुझे 3 लाख मिला तो मुझे 3 लाख नहीं लेना है, ले लूंगा, खर्चा कर दूंगा, कल को जमा नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं एक का दुगना पैसा भरूंगा और दोबारा लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल अभी क्या करना, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों मन में एक डाउट होगा कि अगर हम 4.5 लाख रुपए का ही लोन लेते हैं तो कितने की EMI आएगी, कितना हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, वो तो हमें बता दो। तो ठीक है भाई, वो बता देते हैं। सिंपल से मैंने 4.5 लाख रुपए यहाँ पे रहने दिया है, 42 महीने टाइम को भी रहने देता हूँ। सिंपल से मैं डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4.5 लाख रुपए में से प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद 4,29,026 रुपये मेरे बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
प्रोसेसिंग फीस के नाम पे 20,975 रुपये काट लिया जाएगा। लोन अमाउंट टोटल मेरा रहेगा 4.5 लाख रुपए का। वही अगर मैं बात करूं जो मंथली ईएमआई आएगी 14,118 रुपये आएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बता दिया 16.25% रहेगा। 42 महीने मैंने टाइम को यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। अब अगर मैं बात करूँ मेरे को टोटल पैसा कितना वापस दे रहा हूँ तो आप लोग देखिएगा 5,92,994 रुपया दे रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग मोटा मोटा आप देखेंगे तो करीब करीब 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा मेरे को लोन महंगा पड़ सकता है। लेकिन समस्या कहाँ पर आ रही है, मैंने लोन अमाउंट भी ज़्यादा सेलेक्ट कर रखा, टाइम भी ज़्यादा ले रहा हूँ, तो उस कंडीशन में हो रहा है। अगर ये लोन अमाउंट मेरी ज़रूरत के साथ अगर मैं कम समय के लिए लेता हूँ और कम लोन अमाउंट रहेगा तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम देना पड़ेगा। अब मेरे को जितना भी जरूरत है मैं अपना उस लोन अमाउंट को सिलेक्ट करूँ जिसमें मात्र मैं 30,000 रुपये का लोन अप्लाई करने वाला हूँ। हालांकि 30,000 रुपये से कम मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम मेरे को मिनिमम 30,000 रुपये की ही लिमिट दे रखी है। अब 30,000 रुपये लोन को भी मैं चाहूँ तो अगले 1.5 सालों तक के लिए ले सकता हूँ। फिलहाल मैंने 1.5 साल का टाइम को सिलेक्ट कर लिया है। अगर मैं 30,000 रुपये का लोन लेता हूँ 28,602 रुपये मेरे बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब जैसा कि लोन अमाउंट मेरा 30,000 रुपये का था, प्रोसेसिंग फीस 1,358 रुपये काटने के बाद जो बचा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आएगा, लेकिन मेरे ऊपर जो लोन चढ़ेगा वो सीधे सीधे 30,000 रुपये का चढ़ जाएगा। ईएमआई के बारे में बात करूँ तो 1,889 है, मोटा मोटा 1,890 रुपये पर मंथ की ईएमआई रहेगी 18 महीने तक के लिए। मैंने भले लोन अमाउंट कम कर दिया है, टाइम कम कर दिया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे सेम पे करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। और जैसे कि लोन ईएमआई के बारे में बात करूँ, मैंने 18 महीने के टाइम को सिलेक्ट कर रखा है। टोटल जो मैं इनको पैसा 18 महीने में वापस करूंगा वो 34,006 रुपये करूंगा। इस हिसाब से मोटा मोटा देखेंगे करीब 5 से 6,000 मुझे ये लोन महंगा पड़ेगा। जब लोन लिमिट कम होगी, टाइम कम हो गया, तो उसकी वजह से काफी कुछ फर्क पड़ चुका है। ठीक है, फिलहाल मुझे अगर इस लोन को लेना है, मैं सिंपल सा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मुझे अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। कंटिन्यू पे क्लिक करके आप डिजिलॉकर थ्रू केवाईसी करेंगे, इजीली हो जाएगा। सबसे पहले अपने आधार कार्ड का नंबर इंटर करेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे, सिंपल से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपसे कंफर्म किया जा रहा है जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है क्या वही आपका परमानेंट एड्रेस भी है और करंट एड्रेस भी है। अगर है तो आप चेक बॉक्स पे क्लिक करिए, अगर नहीं है तो अपना यहाँ पे करंट एड्रेस आप इंटर कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद आपसे पूछा था भाई जो आपने अपना करंट एड्रेस डाला हुआ है तो उस पर आप कितने समय से रह रहे हो, कितने महीने से रह रहे हो, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। करंट एड्रेस जो आपने डाला हुआ है उस एड्रेस का जो आपका घर है आप उसके ओनर हो या रेंट पे रहते हो, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद सिंपल सा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपने बैंक की डिटेल देनी है, जिस बैंक अकाउंट में आप इस पैसे को रिसीव करना चाहते हो। अकाउंट नंबर डालेंगे, सेविंग या करंट उसको सिलेक्ट कर लेंगे, दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे, एफएससी कोड डालेंगे, फुल नेम एंटर करेंगे जो आपके बैंक अकाउंट में है। इसके बाद सिंपल सा कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ध्यान रखिएगा जैसा कि आप लोन ले रहे हो 18 महीने के लिए, 40 महीने के लिए, 42 महीने के लिए, जो भी ले रहे होगे, आपकी जो हर महीने की ईएमआई रहेगी वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट सके उसके लिए परमिशन देनी है। ऐसा नहीं आपको हर महीने जा करके ध्यान देना है, भरना है। कोई ईएमआई बाउंस हो गए तो एक के दुगने पैसे भरने पड़ जाते हैं। तो आप अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन मैंडेट कंप्लीट करने के लिए डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास होगा। अगर नेट बैंकिंग नहीं है तो डेबिट कार्ड यूज़ कर लीजिएगा और फाइनली जो भी आपका लोन अमाउंट रहेगा आपके बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस तरीके से जाकर के आप एयरटेल पेमेंट बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अंदर की जो बात है आप वो समझिएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक से अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो सबसे ज़रूरी है एक 0 बैलेंस वाला सेविंग अकाउंट आप ओपन कर लीजिए। थोड़े दिन आप ट्रांजेक्शन करेंगे, आपका सिविल थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक रहेगा तो आसानी के साथ लोन मिल जाएगा। या फिर आपके पास कोई इनकम प्रूफ हो तो ठीक है, या फिर आपका सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा है तो डायरेक्टली जाकर लोन के लिए अप्लाई करिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से लगभग मेरे घर में सबके पास 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक का है। उसके पीछे रीजन जो डेली हम ट्रांजैक्शन करते रहते हैं ना, QR कोड पे स्कैन करके बिल रिचार्ज वगैरह, वो हम इसी अकाउंट से करते हैं। जो हमारा बैंक का जैसे SBI बैंक में भी अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, वो सब बिल्कुल सेपरेट पड़ा हुआ है। बाकी आपकी मर्जी है, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया। कहीं पर कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट कर बताना। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।